जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों पहला चैप्टर 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा अभाज्य गुणनखंड एवं भागफल से चल रहा था, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने टोटल 5 लेक्चर का अध्ययन कर लिया था। दोस्तों आज लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला? 6 चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों ये लेक्चर नंबर है 6। दोस्तों यदि लेक्चर नंबर 1 से लाकर लेक्चर नंबर 5 तक आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हैं। यदि सारे वीडियो जब सीरियल वाइज देखना चाहते हैं चैप्टर फर्स्ट के तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आप उस पर क्लिक करके सारे वीडियो आपको सीरियल वाइज दोस्तों प्रोवाइड हो जाएंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। यानी कि जैसे यहां से हम वीडियो यदि अपलोड करते हैं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दूसरा क्या है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर वहां से जुड़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। जिससे वहां से भी हम जैसे यहाँ से वीडियो को अपलोड करते हैं तुरंत आपके पास उसकी नोटिफिकेशन वहां से पहुंच जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर पहले का लेक्चर नंबर 6, ठीक है। क्या है, नाम क्या था? 3 अंकों तक की संख्याओं का 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड एवं भागफल ये चैप्टर नंबर 200 पहले का हमारा नाम है। हमने आपको दोनों विधियों से बताया कैसे भागफल से क्वेश्चन लगाते हैं और कैसे अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन लगाते हैं। लासा मासा पे विधिवत चर्चा कर ली। दोस्तों आज जो आप चैप्टर फर्स्ट का ये लेक्चर नंबर जो 6 है ये अंतिम लेक्चर होने वाला है, ठीक है। कितना अंतिम लेक्चर है आज के, इसीलिए इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। हमने बहुत छांट के और बहुत समझ कर रखा। यदि कठिन से कठिन भी पेपर आपका बनाएगा तो इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं पूछेगा। हमने बहुत अच्छे प्रश्न इस लेक्चर नंबर में रखे दोस्तों, इसलिए बड़े ही विधिवत से और ईमानदारी के साथ देखिएगा। उसके बाद नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। नोट्स आपके काम बहुत आएंगे, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या। देखिए लेक्चर नंबर जो 5 था टोटल प्रश्न 26 हो चुके थे लासा और मासा पर। आज जो प्रश्न की संख्या दोस्तों हमारी हुई 27 और ये भी सारे आज के प्रश्न जो वीआईपी क्वेश्चन की श्रेणी में है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस सारे चैप्टर जो आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए कहता है पहला क्वेश्चन क्या कहता है आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, वैसे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का लासा एवं मासा, यदि दो संख्याओं का लासा एवं मासा क्रमशः 125 व 18 है। क्रमशः क्या है? 125 व 18 इनमें से पहली संख्या 25 हो तो इनमें से यदि पहली संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या बताइए।
दूसरी संख्या दोस्तों बताइए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसके पहले एक फार्मूला आपको याद कर लीजिए। लासा मासा में एक संबंध होता है। लासा और मासा में संबंध होता है जब भी कहता है लासा और मासा दे रखा होता है और दो संख्याएं, किसी भी प्रश्न में लासा मासा का जिक्र करता है और दो संख्याओं का जिक्र करता है, तो इन चारों में रिलेशन होता है, संबंध होता है। लासा यही लिख दे रहे हैं, लासा गुणे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या। पहली संख्या, इस संबंध को भैया याद कर लीजिए। ये फार्मूला भी आप समझ सकते, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है। क्या? लासा गुणे मासा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये होता है जब लासा मासा क्वेश्चन में दे रखा हो और कोई एक संख्या दे रखा हो और दूसरी संख्या पूछ लेते हैं। इन चारों में से कोई तीन चीजें आपको दे रखी होंगी और चौथी पूछ लेगा। या तो आपको पहली दूसरी संख्या दे रखी होगी और मासा दे रखा होगा तो लासा पूछ लेगा। यदि लासा मासा और पहली संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या पूछ लेगा। यदि लासा मासा और दूसरी संख्या दे रखी है तो पहली संख्या पूछ लेगा। यदि पहली संख्या, दूसरी संख्या और लासा दे रखा तो मासा पूछ लेगा। इन चारों में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से कोई तीन चीजें आपको पहले से ही गिवन होंगी और चौथी चीज को आपको क्या करना होता? फाइंड करना होता है, राइट। आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे। ठीक है, देखिए आप इस प्रश्न को देखिए, बहुत आसान प्रश्न। कहा यदि दो संख्याओं का लासा एवं मासा क्रमशः 125 व 18 है तो क्या लिखोगे? साल कैसे करोगे? लासा बराबर क्या दिया है प्रश्न में, क्या दे रखा है? लिख लेना, दिया है लासा बराबर 200 कितना देखा है? 125 और मासा 200 कितना देखा है? मासा बराबर कितना हो गया? 18 देखा है। कहा लासा एवं मासा क्रमशः का मतलब जो पहले दे रखा हो पहली संख्या, दूसरे नंबर उसकी दूसरी संख्या, तो 125 हो गया, 18 हो गया। ये भैया कितना होगा? 118 होगा। कहा पहली संख्या, पहली संख्या आपको दे रखी क्वेश्चन में कितनी? 25 दे रखी। तो भाई आपसे पूछा दूसरी संख्या, आप यहां पे जगह नहीं इसलिए हम आगे लिख दे रहे हैं। दूसरी संख्या फॉर्मूला लिख चुके हैं, इसकी आवश्यकता इसलिए साफ नहीं करेंगे। दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। या मान लीजिए, माना दूसरी संख्या इज इक्वल टू, ऐसे मान लीजिए, माना, इसके बाद पहली संख्या लिखने के बाद ये लाइन माना दूसरी संख्या, ये नीचे लिखना है। इसके बाद यहां पर माना दूसरी संख्या इक्वल टू एक्स, कितने मान लिया? एक्स मान लिया। सॉल्व कर लीजिए। देखिए लासा भैया कितना हमारा दे रखा है? 125। फार्मूले रख दीजिए, जो हमने फार्मूला लिखा है लासा गुणे मासा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसमें पुट कर दिए सारी वैल्यू। तो लासा कितना? 125 गुणे मासा भैया कितना? 18 इक्वल टू पहली संख्या कितनी है आपकी? 25 और गुणे दूसरी संख्या कितनी आपने मानी? एक्स मान ली। यानी कि इसी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आप देखिए, आपको चीज पता है, जो चीज घोड़े में होती है कहाँ जाती है? बटे में। तो इसीलिए क्या होगा? चूंकि हमारा x के गुणे में 25 इसलिए बटे में चला जाएगा। तो x इक्वल टू 125 गुणे 18, 125 गुणे 18 अपान 25, 25 एकम 25, 25 पंचे 125। क्या? 25 एकम 25, 25 पंचे 125। तो अब मल्टीप्लाई कितना बचेगा? x इक्वल टू 5 गुणे 18, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस साइड में लाइन खींच के, यानी कि x कितना? 18 पंचे 90, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 आ गया। क्या लिखोगे? अतः क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्या? तो दूसरी संख्या बताइए। अतः दूसरी संख्या, और आपने क्या माना था? माना दूसरी संख्या कितनी? x है। अतः दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या इक्वल टू कितनी? 90। आसान प्रश्न है कि नहीं आसान? कुछ नहीं किसमें करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऐसा प्रश्न जब भी आपको दे रखा हो, ठीक दोस्तों, तो तब आप उस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए। ऐसे प्रश्न में जब भी ये फार्मूला लासा और गुणे मासा, ये वाला फार्मूला थोड़ा ब्रैकेट में करना है। यहाँ इस क्वेश्चन में ब्रैकेट में नहीं होगा, हम बता रहे हैं। ये फार्मूला, इस फार्मूले को याद रखिए, आसानी से आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी यही फार्मूला लग रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना अच्छे से हम आप लोगों को सिखाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि पूरे चैप्टर विधिवत से डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ हम विधिवत से पढ़ाएं, तो आप भी हमारा सपोर्ट करने का प्रयास करिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, तभी हमारा भी मन लगेगा आपको पढ़ाने में। और यदि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे ही नहीं तो हम किसको पढ़ाएंगे?
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ेंगे तभी हम पूरा सिलेबस आपका विधिवत से कंप्लीट कर पाएंगे। आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। प्रश्न संख्या 28 की भैया बात करते हैं। देखिए 28 नंबर क्या कहता है, इसको रख कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, तब तक आप लगा लीजिए, इसलिए हम सिर्फ प्रश्न को रब किया है। देखिए भैया क्या कहता है 28 नंबर, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है भैया 2550 है। यदि दोनों संख्याओं का मासा, यदि दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का मासा ये दोनों संख्याओं का मासा भैया एक 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा बताइए। तो दोनों संख्याओं का लासा बताइए। दोनों संख्याओं का भैया लासा बताइए। कुछ अलग नहीं कहा इसमें, सेम वैसा थोड़ा सा आपको क्वेश्चन चेंज किया गया है। इसको रब कर दे, ठीक है। देखिए भैया आपसे कहा यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2550 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। जो दो संख्या लिखोगे दिया है, यहां लिख लेना दिया है दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात क्या पहली संख्या इंटू दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब है, हम लिखे दे रहे हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इसका मतलब ये है दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या, हमने इसे स्पष्ट लिख दिया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। कितना दे रखा है दोस्तों 2550 दे रखा, राइट। कहा ये दोनों संख्याओं का मासा, इनका दोस्तों मासा जो हमको दे रखा है कितना दे रखा है 15। तो आपसे सिंपल पूछा लासा ज्ञात कीजिए, पुनः वही फॉर्मूला लगेगा, लासा फाइंड करना है। तो लिखेंगे मान लिया, माना, ऐसे लिख लीजिए, माना दोनों संख्याओं का दोस्तों क्या लासा इक्वल टू कितना है x मान लीजिए, ठीक। देखिए इधर फॉर्मूला वही लगाओगे, लासा गुणे मासा, ठीक दोस्तों, लासा गुणे मासा पहली संख्या, देखते रहिए इधर उधर मत चौकिए, इंटू दूसरी संख्या। देखिए भैया पहली संख्या कितनी, लासा गुणे मासा, तो लासा आपको दे रखा, लासा तो फाइंड नहीं करना, लासा कितना मान लिया हमने x मान लिया, इंटू मासा कितना दे रखा आपको 15 दे रखा है, इक्वल टू पहली संख्या देखिए आपको पहली इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, तो पहली इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल कितना 2550, तो 2550 होगा। जो इससे पहले क्वेश्चन में पहली संख्या अलग दे रखी थी, दूसरी संख्या अलग दे रखी थी, वो इस क्वेश्चन में क्या उन दोनों की मल्टीप्लाई दे रखी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जो चीज गुणे में तो कहा जाती है बटे में, इसलिए x वाला कितना हो जाएगा 2550 बटे कितना 15, इसको काट लीजिए 15 एकम 15 और कितना होगा 25 से 15 एकम 15, कितना बचा जाएगा यहाँ से 10 और गुणा होगा 15, तो 15 एकम 15 और 0 110 आया जाके,
भाग समझ गए, इसको 15 से भाग करेंगे तो 15 एकम 15 होगा, 15 एकम 15 तो 25 था, 10 बचा जाए क्या, और 10 और इधर कितना जोड़ेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 10। हमारे आपको कहा करके दिखा रहे 15 25 50, ठीक है। देखिए 15 एकम 15, 0 1 5 हो गया, 15 सती 15 छक्का 90, 15 सती 105, सही तो है, ठीक है। और कितना जाके 0 170 आएगा दोस्तों, 10 बचा था ना 10, हाँ ठीक है 170 होगा, लिख लीजिए आता है, लिख लीजिए आता है, आंसर क्या लिखेंगे आता है। क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का लासा, यही तो पूछा दोनों संख्याओं का लासा, अतः दोनों संख्याओं का क्या लासा कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि किसी को डाउट है तो दोबारा देख लीजिए, बाकी तो प्रश्न करा ही रहे, उसमें आगे बताते ही रहेंगे। अगला भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, देखिए आप इसको नोट कर लिए, हम हट गए हैं इसलिए आप स्टार्ट स्क्रीन फटाफट ले लीजिए इसका, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भैया कहता है, प्रश्न संख्या कितना 29, इसको रब कर रहे हैं, आप नीचे वाला फटाफट पढ़िए नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 29 आपसे कहता है, दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। दो संख्याओं का जो लासा भैया है मासा का 28 गुना 28 गुना 28 गुना है। आगे कहता है भैया प्रश्न, यदि लासा और मासा का योगफल, यदि लासा व मासा का योगफल का, इधर लिखे दे रहे हैं, का योगफल 1748 है, हो तथा पहली संख्या 420 तथा पहली संख्या 420 हो तो दूसरी संख्या बताइए। अच्छा प्रश्न ये भी है, देखिए ध्यान से भाई कैसे इसको लगाएंगे। हर टाइप का एक बार हम प्रश्न करा देना जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए भैया इसको क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है दो संख्याओं का लासा मासा का कितना गुना दोस्तों 28 गुना आपसे कहा है। क्या कहा भैया, कहा दो संख्याओं का जो लासा है मासा का 28 गुना। तो मान लेंगे मासा बराबर दोस्तों कितने मान लिया x मान लिया, मासा कितना मान लिया हमने x मान लिया। आपसे कहा दो संख्याओं का जो लासा है मासा का 28 गुना है, लासा जो है मासा का 28 गुना, तो मासा हमने x मान लिया, तो यहां से लासा भैया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा, 28 गुना हो जाएगा कि नहीं। मासा जो है लासा का कितना है, मासा जो लासा है भैया मासा कितना 28 गुना, ये तो कहा था दो संख्याओं का लासा जो हमारा लासा है मासा का कितना है 28 गुना, तो मासा x हो जाएगा और लासा कितना 28 हो जाएगा। फिर कहा यदि लासा व मासा का योगफल 1748 है, भाई इसको हमें सही कर लीजिए 1748 ना होकर ये 1740 कर लीजिए यहाँ पे, वरना 1748 से प्रश्न ये लगेगा नहीं। कितना होगा 1740 है, ध्यान से देखिए। तो कहा यदि लासा व मासा का योगफल कितना 1740 है, तो लासा कितना हमारा है, लासा कितना हमारा 28 x, मासा कितना x, इनका योगफल आपसे कहा है 1700 भैया कितना है 40 है। तो लिखिए प्रश्नानुसार, आसान प्रश्न भैया खूब पूछा जाता है पेपर में।
आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? लासा कितना 28x हो जाएगा और मासा कितना भैया x। इनका योगफल कितना है 1740। जहां पे 48 था हमने तो वहां पे 40 करा दिया क्योंकि क्वेश्चन वहां से था गड़बड़ नोट हो गया था। अब देखिए 28x प्लस x कितना हो जाएगा 29x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और प्लस 1740। आपको पता जो चीज गुणे में होती है वो कहां जाती है? अपान में, बटे में जाती है। यानी x इक्वल टू कितना होगा 1740 अपान कितना हो जाएगा 29। देखिए ये 29 के पहाड़े में 174 आता होगा, कितने 6 बार आता है। देखिए चेक करके देख लीजिए 29 गुणे 6, 6 9 54 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और कितना 5 17, 174 हो जाएगा कि नहीं? तो 29 एकम 29, 29 छक्का 174 और 0 था 160 हो गया। यानी कि एक्स वाला यहाँ से भैया कितना आएगा जाके हमारा एक्स जो निकला जाके हमारा भैया यहाँ से एक्स बराबर 60 आया जाके। तो यहां से ये चीज पता चली जाके हमारा जो मासा है भैया यहाँ एक्स, मासा किसको माना था? एक्स को माना था। यानी कि मासा कितना का हमारा 60। ये अब इसके बाद यहां से लगाना आप लोग। तो भैया हमारा मासा कितना हो गया देखे? मासा बराबर कितना गया हमारा 60, राइट। तो फिर लासा क्या हो जाएगा? देखिए लासा इक्वल टू कितना 28 था, ये 28 तो था हमारे पास और x कितना था हमारा 60 है। इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा? 6 अठे 48 के 8 हंसे लाए के 4 और 6 दूनी 12 4 16, 12 4 भैया 16, 1680 हो गया। ठीक है 6 अठे 48 के 8 हंसे लाए 4 4 और 6 दूनी 12 4 16, 1680 लास्ट आ गए। और आपसे कहा था पहली संख्या कितनी 420। आपको क्वेश्चन में क्या देखा? पहली संख्या दे रखी, पहली संख्या इक्वल टू आपको दे रखी कितने भैया 420 दे रखी। पहली संख्या कितनी देखी 420। तो दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा है। और आपको फार्मूला ने बताया था क्या? लासा मासा और पहली और दूसरी संख्या में संबंध क्या बताया था? लासा गुणे मासा इक्वल टू पहली संख्या इंटू भैया क्या होता? दूसरी संख्या, राइट। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब देखिए लासा कितना हमारा है निकला, देखिए 1680। तो 1680 लासा के हिसाब से 1680 लिख लिया। मासा कितना निकला देखिए भैया हमारा 60। पहली संख्या हमारी कितनी 420 इंटू दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। x मत मानिए सर, दूसरी संख्या ही लिख लीजिए, दूसरी संख्या ही लिख लीजिए। चलो मानना चाह रहे तो मान लेना y है, क्योंकि x एक बार हम लिख चुके हैं इसलिए हम x नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे क्या हमने मासा x मान चुके इसलिए हमने x नहीं माना। मानना चाहना तो मान लेना दूसरी संख्या बराबर, लिखना चाहना तो आपने बात तो माना दूसरी संख्या बराबर y है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या के साथ y रख सकते हो या दूसरी संख्या ही लिखा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब आपको पता जो चीज गुणे में होती है वो कहाँ जाती है? बटे में। यानी कि दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा बोला 1680 गुणे 60 और बटे 200 कितना हो जाएगा 420। देखिए किसी से कटेगा 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 7 से देखो कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 हो गया जाके और कितना 2 28 हो गए। तो 7 चौक 28 और ये क्या 0 बचा था 0, 240 आया जाएगा आया। ठीक है तो लिखोगे अतः दूसरी संख्या बराबर में कितना हो जाएगा 240। कितनी हो जाएगी 240। ये हमारा भैया क्या फाइनली आंसर आ गया जाके। दूसरी संख्या का कितना 240 का आ गया। ये ऐसे करना है, इस पूरे प्रश्न को ऐसे भैया सॉल्व करना। ठीक है, कहीं पे यदि कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके बड़ी आसानी से अपने भाई से पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 29 की। आज का जो लेक्चर नंबर 6 है दोस्तों अंतिम लेक्चर है और इसके जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि पेपर बनता है और थोड़ा कठिन बनाने का प्रयास किया जाता है तो यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे से डाले जाते हैं और कुछ करना भी नहीं, बहुत आसान भाषा में भी हैं। देखिए प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं, क्या कहता है इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। हम प्रश्न यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। देखिए भैया आगे देखिए क्या बात करता है प्रश्न संख्या कौन सा 30, इसको नोट कर लीजिए। और अगला भी सारे प्रश्न आज की क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों आप शेयर करते रहिए। प्रश्न संख्या 30 भैया हमारा कहता है
दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। क्या कहा? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं का लासा, यदि दोनों संख्याओं का भैया, संख्याओं का लासा 360 हो, दोनों संख्याओं का भैया लासा 360 हो तो ज्ञात कीजिए, हो तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट इसमें आपको ज्ञात करने हैं। फर्स्ट पार्ट आपसे भैया कह रहा है दोनों संख्याओं का मासा, दोनों संख्याओं का मासा भैया। पॉइंट सेकेंड पार्ट कहता है, इसी में आगे लिखे दे रहे हैं, दोनों संख्याएं बताइए, दोनों संख्याएं बताइए, दोनों संख्याएं। क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्याएं। पहला क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना है और दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी उनको ज्ञात करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसको फटाफट लगाते हैं। नोट हो गया? चलिए बात लगाते हैं इसको भैया। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं भैया। देखिए ये भी देखो, जितने प्रश्न लिए लगभग हम हर प्रश्न को अलग अलग टाइप का लिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है और आसान भाषा में आप समझते चलिए। देखिए आपसे क्या कहा दो संख्याओं का जो भैया हमारा मासा है, अनुपात है 2:3 है। तो यदि दोनों संख्याओं का लासा 360 हो तो ज्ञात कीजिए दोनों संख्याओं का मासा और दोनों संख्याएं। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3। जब ऐसा भी कहे तो मान लेना, माना ऐसी कंडीशन में जो अनुपात दे रखा हो, माना पहली संख्या बराबर, या थोड़ा इसके पहले थोड़ा ये लिखो, ऐसे लिखो, दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना। तो मान लीजिए मासा बराबर, सबसे पहले लिखे मासा बराबर भैया x। हमने क्या मान लिया? माना दोनों संख्याओं का जो मासा है x है। यहां लिखना चाहो तो लिख लेना, माना दोनों संख्याओं का मासा बराबर x। ठीक है, लिख दें। यहां क्या लिख सकते हो? माना लिख लेना, माना दोनों संख्याओं का मासा बराबर x है। अब मान लेते हैं पहली संख्या, जब भी अनुपात कहता है तो पहली संख्या भैया देखिए यहां से, पहली संख्या इक्वल टू भैया कितना? पहली संख्या इक्वल टू मान लेते हैं 2 थी और इसी में इसके मासा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो अनुपात होता है, जो मासा होता है, उससे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना? 2x हो जाएगा। और दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी हमारी? 3x हो जाएगा। जो अनुपात उसमें x चिपका लिया, इधर से भी 3 में x चिपका लिया। मासा से यदि हम किसी भी संख्या को ज्ञात, यदि कोई भी संख्या अनुपात में दे रखी हो और यदि हमको वह संख्या चाहिए, ध्यान समझिए, अभी तक शायद आप लोगों को ये बात पता नहीं हो, यदि पता भी है तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि इस बात को समझिए, बहुत अच्छे समझा रहा हूं। यदि कोई संख्या का अनुपात, यदि किसी भी संख्या का अनुपात, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और यदि आपसे पूछा हुआ संख्या बताइए, तो वह संख्या बताइए, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं? जो रेशियो दे रखा हो, रेशियो में उसके मासा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि हमने यहां मासा x माना है, इसलिए हम यहां x को चिपका देंगे। राइट, किसी भी संख्या का यदि अनुपात दे रखा हो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, यदि उनसे पूछता है आपसे संख्याएं बताएं, तो पहले उनको अनुपात को क्या करेंगे? हम उसको उसके मासा से उसके मल्टीप्लाई कर देंगे और वो संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। तो हमारी पहली संख्या पता हुई 2x है और दूसरी संख्या कितनी होगी? 3x। और आपको दे रखा है दोनों संख्याओं का लासा। लिखना दोनों संख्याओं का लासा बराबर कितना दे रखा है? क्या लिखोगे आप? दोनों संख्याओं का लासा बराबर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्या वाला लासा कितना? 360 हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपको फार्मूला पता है क्या? लासा, फर्स्ट पार्ट में देखिए लासा गुणे मासा
यही तो होता भैया, बराबर पहली संख्या इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पढ़ते आ रहे हो, मुझे उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। दूसरी संख्या देखिए भैया, तो लासा कितना है हमारा 360 है, हो गया। और मासा आपने कितना माना था, x माना था। और पहली संख्या आपकी कितनी है, 2x है। और दूसरी संख्या आपकी कितनी है भैया, 3x है। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो 360x बराबर 2 और 2 तियां 6 हो जाएगा। 360x बराबर 2 तियां 6 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, गुणे में घाते जुड़ती हैं। यहां से ध्यान से समझिए, जो चीज की हमको चाहिए क्या, हमको भैया क्या चाहिए, x यहाँ 360x हो गया प्लस 6x स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो यहाँ से हमको देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है। तो एक x कैंसिल हो जाएगा, या ऊपर ही काट सकते हैं। यहाँ पे x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो एक x से कट जाएगा। चलो वहां से काट लेते, ज्यादा आसान बैठेगा। हमने इस x को इस x से उड़ा दिया, तो बचेगा हमारे पास कितना, 360 बराबर में, यदि सेम चीज बराबर लगाओ बीच में, और सेम चीज बराबर के इधर यानी कि LHS साइड में और RHS साइड में लिखी हो, तो उसको हम काट सकते हैं। शर्त ये है कि सारे मल्टीप्लाई में होना चाहिए। क्या, यदि बराबर बीच में लगा है, LHS और RHS में कोई भी ऐसा नंबर या चर या कोई कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी दे रखा हो, यदि बराबर इक्वल है तो उनको हम काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसको ज्यादा से काट सकते हैं, क्योंकि यदि इसको हम बटे में, आपको पता जो चीज गुणे में होती है बटे में जाएगी तब कट जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ 360 इधर कितना था, 3 दूनी 6x बचा जाके। तो यहाँ से दोस्तों x बराबर निकालेंगे कितना, जो चीज गुणे में कहा जाती है बटे में, तो 360 बटे 6, 6 कम 6, 6 36 0। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी, 60 आ जाएगी। तो हम इस साइड में लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ऊपर, इसके बाद ऊपर। तो x बराबर दोस्तों हमारा कितना होगा, 60 आ गया। आपसे क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का मासा, तो फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट क्या, 60 आएगा। लिखो क्या आता है, दोनों संख्याओं का आंसर है भैया, दोनों संख्याओं का मासा इक्वल टू 200 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा था दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपकी पहली संख्या कितनी थी, 2x थी, और x बराबर 60 है। जहां पे x है उसको यदि हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी, और जहां पे 3 है, यहाँ पे x है, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लिखोगे पहली संख्या बराबर, ध्यान से देखिए भैया, 2x था, तो x के सामने कितना, 60 हो जाएगा। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 60 बराबर कितना, 120 आ गया। कोई दिक्कत। दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे 3 है और इंटू x है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 60, तो गुणे 60, 6 18, 180 आ जाएगा। तो आपके दोनों आंसर यहाँ से ये मिल गए, ये तीनों आंसर हो गए। ये पहले का ये दोनों आंसर हो गए, और ये क्या हो गया, ये पहले का एक आंसर आया था जो पूछा था, दोनों संख्याओं का मासा आ गया, और दोनों संख्याएं पूछी दिया गया। फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट का ये आया क्या, और फर्स्ट पार्ट का ये आया था। ठीक है, कठिन तो नहीं, आसान है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। आपके पास व्हाट्सअप, फेसबुक, जो आप अकाउंट चलाते हैं उस सब पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारा भी मन लगता है पढ़ाने में कि हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और इससे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, ज्ञान में आपकी वृद्धि हो रही है और आपको चीज़ सीखने को मिल रही है। इसलिए हम बार बार आपसे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखो क्या कहता है, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है, इसको रब कर दें भैया। देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, इसको रब कर दें भैया। जहां इस बार अनुपात कहा था, इस बार योग कह रहा है, इसको रब कर रहे हैं। आपसे फटाफट नोट कर लीजिए, इसलिए हम हट जाते हैं। जो भाई बंधु नहीं नोट कर पा रहे हैं वो 60 इसके ले लीजिए। प्रश्न संख्या 31 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 31 कहता है भैया, दो संख्याओं का योगफल 36 है। दो संख्याओं का योगफल में कितना, 36 है। दो संख्याओं का योगफल 36 है तथा मासा और लासा क्रमशः
मासा व लासा क्रमशः, मतलब इन दोनों संख्याओं का लासा और मासा कहा क्रमशः, लासा व मासा क्रमशः 3 व 105 हैं। कितना भैया? 3 व 105 हैं। तो आपसे भैया कह रहा है तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। कहा है तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आज जितने प्रश्न उतने टाइप के लिए, हर टाइप के मिक्स लासा और मासा पर क्या मिश्रित प्रश्न चल रहे हैं इस समय। लासा और मासा पर क्या चल रहे हैं? मिक्स प्रश्न चल रहे हैं। देखिए फटाफट बात करते हैं भैया। इस प्रश्न को ध्यान से आप पढ़िए और नोट्स भाई बंधु जितने हमारे भाई बंधु देख रहे हैं सब ये लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए। नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय आपके काम आने वाले हैं। ठीक है। कहा दो संख्याओं का योगफल 36 है तथा दोनों संख्याओं का मासा व लासा का 3 व 105 है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लीजिए दोनों संख्याएं हैं कौन सी? देखोगे माना पहली संख्या बराबर, माना भैया पहली संख्या बराबर फर्स्ट नंबर कितना हमारा x है। ठीक है। तथा दूसरी संख्या बराबर, तथा माना दूसरी संख्या कितनी हुई दोस्तों? y। ठीक है। आपसे कहा दो संख्याओं का योगफल 36 है। तो प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? योगफल कितना है? प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न कहा है भैया दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 36 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 36 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन है मासा व इन दोनों संख्याओं का x व y का मासा दे रखा है 3 व मासा है 3 व लासा कितना है? 105। तो मासा बराबर आपको देखा दोस्तों और लासा बराबर दोनों चीजें आपको पहले से ही गिवन है। ध्यान से देखिए मासा कितना आपका 3 और लासा कितना 105। ये क्वेश्चन में पहले से कहा मासा व लासा क्रमशः कहा यानी कि जो मासा पहले लिखा होगा वो पहली संख्या पहले नंबर पे, दूसरा लिखा होगा दूसरे नंबर पर हो गया। तो आपसे लास्ट लगा तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। तो देखिए इसका व्युत्क्रम पहली संख्या का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बताइए? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। क्या करना? इसका उल्टा करते हैं। x का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/x। इसके बाद आप यहां से लगाना x का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/x और y का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/y। ये होगा व्युत्क्रम हुआ। ठीक है। व्युत्क्रम होता है x का उल्टा कितना? व्युत्क्रम का मतलब भैया होता है उल्टा करना। तो जो x लिखा था x का उल्टा 1/x हो जाएगा और y का उल्टा कितना? 1/y हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? यानी इसे x क्या हमारा अंश था, इसको अंश को हम हर में भेज दें 1 लगा के तो उसका उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार ये y लिखा था हमारे अंश में था, ये लिखा था y/1, ये लिखा था x/1। इसको उल्टा करने का मतलब है 1 वाले को ऊपर भेज दो, x वाले को नीचे भेज दे। इसी प्रकार इसको भी 1 वाले को ऊपर, अंश कहने का मतलब उल्टा करने का मतलब होता है अंश को हर बना दे और हर को अंश बना दे। क्या? हर को अंश बना दे तो नीचे हर है 1 तो हम किसी के नीचे भी मान सकते हैं। तो जो हर था उसको हमने अंश बना दिया और जो अंश है उसको हर बना दिया। ये उल्टा होता। आई होप समझ गए होंगे। अब कहा दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो इसके बीच में क्या लगाना है? प्लस कितना है? प्लस इतना हो गया। ठीक। अब देखो यहाँ एलसीएम कुछ मिलेगा 1/x + 1/π। देखो एलसीएम क्या लिखा है? x y यहाँ से एलसीएम मिलेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल बचेगा क्या आपके पास y, तो यहाँ बचा जाएगा y और प्लस y से इसको डिवाइड करेंगे तो y कैंसिल कितना हो जाएगा? x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो आपसे मिला जाएगा x + y/xy। और देखो x + y की आपने वैल्यू निकाली, चाहे वही लिखा दे और चाहे इसको ऐसे लिख ले। बात देखिए गुणे में योग में किसी भी चीज को किधर भी लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए आपको x + y की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दे रखी कितनी? 36। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और x y की वैल्यू दोस्तों कितनी है? अच्छा एक चीज देखिए, इसके पहले x y की वैल्यू हमको नहीं पता है, x y की वैल्यू नहीं पता। तो आप एक चीज और जानते हैं, देखिए इधर शायद देखिए लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या, ये तो आपने पढ़ रखा ना, पहली संख्या और गुणे क्या होता है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या ये आपने पढ़ रखा है।
ठीक है, तो पहली संख्या देखिए कितनी भैया हमारी, लासा व मासा कितना, लासा 105 हो गया जाके, मासा कितना हमारा भैया 203 हो गया। पहली संख्या आपकी कितनी x हो गई जाके, और दूसरी संख्या कितनी y, यानी कि यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 105 गुणे 3 है, यानी कि एक्स वाई बराबर हमारा कितना आएगा दोस्तों 105 गुणे 3, या मल्टीप्लाई करना चाहे तो 5 तियां 15 या 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 315। एक्स वाई वाला कितना है 315 आपको दे रखा है। देखा मतलब साल का फार्मूला लगाने के बाद एक्स वाई की वैल्यू कितना 315 है, तो जहां पे एक्स वाई है उसके साथ 315 लिख सकते हैं 315। अब देखिए किससे डिवाइड होगा, 3 से कट जाएगा कितना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको भी 3 से काटिए, 3 एकम 3 0, 3 पचे 15, किससे फिर 3 से कटेगा 3 चक्कू 12, 3 तियां 9 और कितना हो गया 15, 3 पचे 15, तो कितना 4/35 आया जाके 3 पचे 15। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं का योगफल हमारा कितना है जाके 1/x प्लस का 1/y इक्वल टू दोस्तों 4/35 आया जाके, ये हमारा आंसर आ गया। और यदि भाग करना चाहते हो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, फिर बस यही तो छोड़ दीजिए, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। हम हट जा रहे हैं, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नोट हो गया। तो आई होप आप सभी भाई बंधु हमारी बात से सहमत हो गए और आप सभी लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर भी यदि कहीं पर किसी भी भाई बंधु को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, आज जो आपका जो चैप्टर पहला क्या था, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, अभाज्य गुणनखंड एवं भागफल, वो पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। जितने टाइप के प्रश्न आपके सिलेबस में थे हमने सभी टाइप के प्रश्नों को करा दिया। आप नोट करते भी रहिए साथ में, हमने सभी टाइप के प्रश्नों को आपको में करा दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रश्न कराने का प्रयास किया और हर टाइप के प्रश्न कराने का प्रयास किया। हमने दोनों विधियां, लासा क्या होता था, मासा क्या होता, उसके बारे में विधिवत चर्चा की थी। फिर हम लासा और मासा को अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, भाग से कैसे ज्ञात करते उस पर चर्चा की थी। फिर हमने लासा पे अलग से प्रश्न करा दिए, मासा पे अलग से प्रश्न करा दिए, और लासा और मासा दोनों जो एक में मिला के प्रश्न पूछे थे जाते थे उसको भी हमने करा दिए। तो हमने जितना सिलेबस में था A to Z हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। कहीं से फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई कुछ प्रश्न छूटा है या आपके प्रश्न लगाते समय कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या आपके पास इसी प्रकार के कोई और प्रश्न है पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट करके हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। चैप्टर पहला आज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है, चैप्टर 1 की जगह आप क्या लिख के आने लगेगा, चैप्टर 2। ठीक है, तो आपका कल की क्लास जो आपकी होने वाली है वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होने वाला, चैप्टर पहला कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करते रहिए, और यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं के पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, ठीक, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।